नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। दिल्ली जयपुर हाईवे पर नीमराना में देर रात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने दूध के टैंकरों से अवैध रूप से दूध निकालते हुए आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दूध के टैंकर, एक पिकअप, करीब 1000 लीटर दूध सहित 2 पानी की मोटर जब्त की है। भीलवाड़ा जिले की कोटरी पंचायत में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 सहायक अभियंताओं को पंचायत भवन में बंद कर दिया। बाद में समझाइश के बाद ग्रामीणों ने उन्हें मुक्त कर दिया। आपको बता दें कि पाइपलाइन में कई जगहों पर लीकेज के कारण गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण सहायक अभियंता उपखंड कोटरी और सहायक अभियंता शांतिलाल जोशी निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं जब ग्रामीणों को ये पता लगा तो उन्होंने दोनों को पंचायत भवन के कमरे में बंद कर दिया। बाद में सहायक अभियंताओं द्वारा 4 दिन में पाइपलाइन ठीक करवाने और सरपंच द्वारा समझाइश के बाद ग्रामीण माने। सीकर के पाटन गांव के जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्रों ने जमकर विभिन्न मांगों को लेकर हंगामा किया। छात्रों ने प्राचार्य से अभद्रता भी की। इस पर 12 छात्रों को स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। शुरू में हंगामा होने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस मामले को शांत करवा दिया, लेकिन फिर बाद में 12 छात्र फिर से हंगामा करने लगे। बानीकुई में बीती रात पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने झालानी मोबाइल शोरूम पर शटर तोड़े और करीब 200 महंगे मोबाइलों पर हाथ साफ कर वहां से भाग गए। दुकानदार के अनुसार करीब 10 से 15 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हो गए हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्दी वारदात का पर्दाफाश हो जाएगा। हालांकि यह 5 दिन पहले भी बांदीकुई शहर में दिन दहाड़े चोरी चुने मकान में लाखों की चोरी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस उसका अभी तक पता नहीं लगा पाई है। धौलपुर में बाड़ी थाना इलाके की रूंद का एक परिवार न्याय नहीं मिलने के कारण जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनका ये धरना समाप्त नहीं होगा। दरअसल पीड़ित किरोड़ी लाल की बीती 13 जून को लगभग आधा दर्जन लोगों ने लाठी और सरियों से पिटाई कर दी थी और गंभीर हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए थे। अभी तक पुलिस ने मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा है, जिसके विरोध में पूरा परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। धौलपुर के ताकबली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 2 माह से वेतन नहीं मिला। दरअसल विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि कर्मचारी बीते 2 माह से विद्यालय उपस्थित नहीं हो रहा है, इस कारण सैलरी नहीं दी गई। पीड़ित का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 महीने से उसकी ड्यूटी निःशुल्क पुस्तक वितरण में सहयोग के लिए जिला मुख्यालय पर लगा रखी है और वो अपना काम कर रहा है। झुंझुनू के बुहाना उपखंड में एक बीपीएल परिवार बरसात में कच्चा मकान रहने के बाद से ही खुले आसमान में रहने को मजबूर है। शिव कॉलोनी में रहने वाले एक बीपीएल परिवार का मकान सोमवार को आई तेज बरसात से ढह गया था, लेकिन 3 दिन तक अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा। मीडिया ने जब इस मामले में दखल दिया तो आनन फानन में सरपंच व ग्राम सेवक मौके पर तो गए, लेकिन तुरंत किसी भी प्रकार की सहायता करने में असमर्थता जाहिर की। भिवाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के जुवाना गांव में बाजरे के खेत में गंभीर रूप से घायल युवक मिला है, जिसे राहगीरों ने घायल की पहचान जुवाना निवासी श्रीराम गुप्ता के रूप में हुई। श्रीराम गुप्ता के सिर पर गंभीर चोट के निशान है। गंभीर स्थिति में युवक को भिवाड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरोही के मंडार डीसा हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर आजकल जरीकनों में खुलेआम पेट्रोल बेचा जा रहा है। पेट्रोल ले जाने वाले इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। खुली बोतलों में भी पेट्रोल बेचना नियम विरुद्ध है। रसद विभाग का कहना है कि अगर उन्हें शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में आज सुबह एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। जानकारी के अनुसार रावतभाटा उपखंड के मंडेसरा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मजदूरी के लिए 50 से ज्यादा मजदूर जा रहे थे। उसी दौरान बीच रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से रावतभाटा चिकित्सालय लाया गया, जहां 19 लोगों को भर्ती किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में वन महोत्सव के तहत पौधे लगाए गए। स्वरूपगंज के भावरी स्कूल और वासा में पिंडवाड़ा उप प्रधान विनोद दवे ने पौधे लगाए। दौसा के बांदीकुई में बदमाशों ने मोबाइल शोरूम से लाखों के मोबाइल पार कर लिए। झालानी मोबाइल पॉइंट को निशाना बनाया तो करीब 15 लाख के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। वहीं 5 युवक सीसीटीवी में कैद भी हो गए। अजमेर के केकरी में सूर्य मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। नकदी सहित जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। करीब 2 लाख की यहाँ चोरी हुई। अलवर के रामगढ़ में 11 बांध का पानी दूषित हो गया है। एमआईए की केमिकल फैक्ट्रियों से पानी आता है। केमिकल युक्त पानी मवेशियों के लिए घातक है। वहीं दर्जनों गांव के पशु यहाँ चढ़ने आते हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में उटकन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई वर्षों से सूखी पड़ी नदी में पानी बह रहा है। नदी में बढ़ते जलस्तर से लोगों में खुशी की लहर है। वहीं किसानों के चेहरे भी खिले हैं।
हनुमानगढ़ के टिब्बी में व्यापार मंडल संस्था के व्यापारी उपखंड अधिकारी से मिले। उन्हें बताया कि कस्बे में कई जगह नशीली दवाइयां बिक रही हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अजमेर के बिनाई में चांपनेरी से पिछले 6 महीने से लापता युवक का कोई सुराग नहीं लगा। काफी तलाश करने पर भी युवक कहीं नहीं मिला। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की है। अजमेर के विजयनगर में स्थानीय डाकघर में गंगा जल की बिक्री शुरू हुई। प्रभारी मनमोहन सिंह मीणा ने बताया कि शहरवासियों की मांग पर डाकघर विजयनगर में गंगा जल की बिक्री शुरू हुई। जालौर के आहोर में जल समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रशासन की ओर से आज गुड़ा, बालूतान और उमेदपुर ग्राम पंचायत पर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन होगा। जालौर के रानीवाड़ा में विभिन्न सड़कों के किनारे बबूल की झाड़ियां पनपने से सड़क मार्ग सक्रिय हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। भरतपुर के हलेना में गांव तिलचिवी के सरकारी हैंडपंपों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। दलित वर्ग परेशान है, वह ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं देता है। कोटा के इटावा में सीएससी में मरीजों को निःशुल्क जांच योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। अस्पताल के बाहर खुद की दुकानें चला रखी हैं। मरीजों को बाहर जांच कराने की सलाह दी जाती है। चूरू के तारानगर में आईपीएस कुसुम पूनिया की बहाली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कुसुम को तैरना नहीं आने की बात कहकर केंद्र ने उसे रिजेक्ट किया था। टोंक के उनियारा में नगर पालिका का विकास ठप है। पालिका अध्यक्ष और विधायक में तालमेल नहीं है। पालिका के चुनाव के बाद से ही यहाँ खींचतान चल रही है और समस्याओं का ढेर लग रहा है। झुंझुनू के बड़ा गांव में कुदालों के मोहल्ले में बना सार्वजनिक कुआं मुसीबत बन गया है। मोहल्ले के बीचों बीच होने से अक्सर आवारा पशु इसमें गिरते रहते हैं, लेकिन प्रशासन बेखबर है। भरतपुर के वैर में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ। मकानों में दरार पड़ने के मामले में चेयरमैन पालिका ने निरीक्षण किया। यहाँ 3 मकानों में 8 परिवार रहते हैं। जैसलमेर के नाचना में पोखरण फलसून बालोतरा पेयजल योजना की लाइन में लीकेज से पानी बह रहा है। जगह जगह एयर वॉल्व लगे हैं, फिर भी हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। झालावाड़ के मनोहर थाना में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायर डेट की दवाओं का वितरण किया जा रहा है। पूछने पर कर्मचारी बदतमीजी करते हैं। चिकित्सा विभाग लापरवाही बरत रहा है। अजमेर के पीसांगन में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी ने नकारा कहने पर नाराजगी जताई। कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने पीसांगन ब्लॉक अध्यक्ष को नकारा बताया था। भरतपुर के डीग क्षेत्र में मौसमी बीमारियों ने पांव पसारे हैं। रोजाना 500 मरीज अस्पताल आते हैं, जबकि मात्र 2 ही डॉक्टर यहां मौजूद हैं। बाकी डॉक्टर अपने घर पर मरीजों को बुलाकर कमाई कर रहे हैं। भरतपुर के कामा में ग्राम पंचायत जुरैरा में पोखरों के किनारे जमा हुए कचरे से लोग परेशान हैं। कचरे और गंदे पानी से अब दुर्गंध आने लगी है। वहीं जिम्मेदार भी इसमें टालमटोल रवैया अपनाते हैं। करौली के टोड़ा भीम में जगह जगह अतिक्रमण है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं देता। वाहनों को निकलने में दिक्कतें आती हैं, वहीं सड़कों तक दुकान का सामान फैला हुआ है। चूरू के रतनगढ़ में पड़ेहारा राजमदेसर मार्ग पूरी तरह से टूटा है। स्कूल के पास ही पानी जमा है। पिछले 10 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, तो ग्राम पंचायत समस्या का समाधान करने में नाकाम है। चूरू के सालासर में गांव खारिया कनीराम के विद्यालय में करीब 4 साल से प्रधानाध्यापक का पद रिक्त पड़ा है, जिससे बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी परेशान हैं। दौसा के सिकराय में 2 पंचायतें आज ओडीएफ घोषित होंगी। पांचोली व निहालपुरा पंचायत खुले में शौच मुक्त घोषित होगी। जिला कलेक्टर घोषणा करेंगे। वहीं अब तक सिकराय में 6 पंचायतें ओडीएफ घोषित हो चुकी हैं। धौलपुर के बसेड़ी में वन महोत्सव के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम हो रहा है। बांध, सरकारी भवन, सार्वजनिक स्थानों पर पौधे रोपे गए। पौधों की सुरक्षा का सभी ने संकल्प लिया। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बने रहिए फर्स्ट इंडियन न्यूज।